यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। सवाल यह भी है कि बिहार में हिंदू धर्म गुरुओं की एंट्री से हिंदू एकता वाली लाइन गाढ़ी होगी क्या? माना यह जा रहा है कि अभी एक सदी हुई रणनीति की शुरुआत भर है। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत भी 5 दिन के बिहार दौरे पर है। तो क्या हिंदू एकजुटता बिहार में जाति की दीवार गिरा देगी क्या? क्योंकि हिंदुओं को जाति में बांटकर और उसके साथ मुस्लिम वोट बैंक को साध कर विपक्ष की कोशिश सत्ता हासिल करने की रही है बिहार। इधर संघ ने भी अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आरएसएस बेंगलुरु में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बिहार और बंगाल के चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी। दरअसल हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और फिर दिल्ली चुनावों में चली हिंदू एकजुटता की लहर को संघ किसी भी सूरत में कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता। उसकी कोशिश हर हाल में विजय की गति को बनाए रखने की। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की आशा से विपरीत परफॉर्मेंस के बाद जिस तरह से संघ हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव में एक्टिव हुआ, उसका असर दिखा है। तीनों ही राज्यों में मुकाबला कठिन था, लेकिन बीजेपी ने बम्पर कमबैक किया। माना ये जाता है कि हिंदू एकजुटता वाले सूत्र को लोगों तक पहुंचाने में संघ तीनों ही राज्यों में काफी हद तक कामयाब रहा। बिहार में भी कोशिश यही है। अगर बाबा बागेश्वर धर्म के सूत्र से बिहार में हिंदू जागरण में लगे हैं, तो मोहन भागवत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से लोगों को जोड़ने में जुटे हैं। अब ऐसा रास्ता दिखाने वाला भारतवर्ष खड़ा होना है, तो उस भारतवर्ष के बच्चे को पता चाहिए कि हमारा भारतवर्ष ऐसा है। हमने ऐसा तलम धागा निर्माण किया है, हमने ऐसा फौलाद बनाया है, हमने ऐसी खेती की है। आज भी वो कला हमारे पास है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदू एकजुटता के सूत्र से संघ ने एक बड़ी लहर बनाई थी और इसका असर दिखा था। इसी लहर को बिहार में भी जारी रखने की कोशिश संघ की है। महाराष्ट्र में संघ के कार्यकर्ताओं की ओर से चुनाव में लोगों के साथ 50 से 70 हजार छोटी बैठकें की गई, जिसका मकसद था ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाना, ताकि विचार स्पष्ट हो। संगठन इसे अपनी निरंतर लोक जागरण गतिविधि कहता है। संघ ने हरियाणा में भी ऐसा ही किया था, जहां 16,000 से ज्यादा छोटी बैठकें की गई थी, जिसका नतीजा सबने देखा। हालांकि बिहार की सियासी जमीन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जाति की दीवारों की नींव गहरी डाली गई। समाजवाद के नाम पर खड़े किए गए आंदोलनों से निकले कई नेताओं ने जाति वाली राजनीति को ही और गाढ़ा किया। ये भी सच है कि 2005 के बाद से नीतीश कुमार ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए लालू यादव के MY समीकरण और मुस्लिम तुष्टीकरण वाले फॉर्मूले के सारे पेच ढीले कर दिए। इस बार कोशिश हिंदुओं के बीच उठी जाति की दीवार को पूरी तरह ढहा देने की है। एक बात हृदय से बोल रहे, हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। हाँ, ये पक्का है, ये हमारा भरोसा है, निजी कॉन्फिडेंस। बल्कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे, पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा को लाइव सुने। भैया, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। और दूसरी बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे, तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। अगर जातियों में बटे हिंदुओं को बाबा बागेश्वर थोड़ी भी सफलता से जोड़ने में कामयाब रहे, तो इसका फायदा
बीजेपी को हो सकता है। राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि हिंदुओं की लाइन और हिंदू एकजुटता का सूत्र बिहार में बीजेपी की स्थिति को मजबूत कर सकता है, क्योंकि साल 2015 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी इसी राह पर चली थी। तब भी धार्मिक अनुष्ठान और बाबाओं के स्वर गूंजते रहे थे। हालांकि तब जेडीयू महागठबंधन में चली गई थी। बावजूद इसके बीजेपी को 53 विधानसभा क्षेत्रों में जीत मिली और वोट शेयर 25% हो गया। वहीं साल 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जब जेडीयू के साथ लड़ी थी तब 91 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, मगर वोट प्रतिशत 16.5 ही रहा था। यानी 2010 के मुकाबले 2015 में बीजेपी के वोट प्रतिशत में 5% की बढ़ोतरी हुई। बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे का सियासी असर हो न हो, लेकिन आरजेडी की छटपटाहट ये बता रही है कि खेमे में बेचैनी तो अच्छी खासी बढ़ी है। क्या डर इस बात का लग रहा है कि अगर हिंदू एकजुट हो गया तो विपक्ष के जातीय समीकरण को गड़बड़ा सकता है? हालांकि बाबा बागेश्वर हर बार ये कहते हैं कि किसी पार्टी से उनका लेना देना नहीं है। असल मुद्दा हिंदुओं को जगाना है, हिंदू एकजुटता को मजबूत करना है। बात पार्टी की, भैया पार्टियों का अपना मामला है, अपनी निजी पार्टी है बजरंगबली की। हाँ, अपनी तो खुद की पार्टी है हनुमान जी की। हम घर से बाहर ही हिंदुत्व के लिए निकले। बहुत लोगों को पीड़ा हो रही, बहुत लोगों को चिढ़ हो रही। बिहार आने पे बार बार उपद्रव करते हैं, परमिशनों पर उपद्रव करते हैं। हमें बड़ा दुख लगता, क्योंकि लाखों लोग जो जुड़े ना, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचता है। अरे हम अपने लिए थोड़ी आए, हम इस देश के हिंदुओं को जगाने आए। बागेश्वर बाबा कह रहे मैं हिंदुओं को जगाने आया हूं। भाई यही तो उनकी प्रॉब्लम है कि हिंदू जगा, हिंदू की पहचान हिंदू रह गई, वो जाति में नहीं बटा, तो फिर पॉलिटिक्स इन लोगों की कैसे चलेगी? इसमें कोई शक नहीं कि इस बार बिहार के सियासी मैदान में लड़ाई आर पार की होगी। सबसे बड़ा संकट आरजेडी के लिए माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से सत्ता से बेदखली पार्टी की लीडरशिप के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। ये प्रेशर आरजेडी के लिए बड़ा है, और जब प्रेशर होता है तो अपनी ओर बढ़ती हर चुनौती बड़ी ही लगती है। तो क्या यही वजह है कि बाबा बागेश्वर के बिहार पहुंचने और उनके हिंदू को संगठित करने के आह्वान से आरजेडी की नींद उड़ गई? क्योंकि जिस राष्ट्रवाद की बात बाबा बागेश्वर करते हैं, उस राष्ट्रवाद की उपेक्षा के आरोप बीजेपी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों पर लगाती रही है। आक्रांता, बर्बरता, निर्दयता, क्रूरता पूर्वक देश पर अत्याचार करने वाली सामंतशाही विचारधारा के लोगों पर अंकित नामों को नामो निशान मिटाना चाहिए, क्योंकि ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। ये देश औरंगजेब का नहीं, छत्रपति संभाजी, छत्रपति वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप का देश है। ये देश महारानी लक्ष्मीबाई का देश है। ये देश वो देश है, चमक उठी थी सन 57, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये वक्त, सही वक्त अब आ गया है। यही वक्त है, सही वक्त है, यही वक्त है कि अब उन सामंतशाही विचारधारा और देश को तोड़ने वाली आक्रांताओं के नाम पर, उनके जितने भी नाम पर ये मिटाना चाहिए। मंदिरों को तोड़ने वाला कैसे अच्छा शासक हो? हाँ, कुछ मंदिर उसने बनाए होंगे, पर मंदिरों को तोड़ने वाला अच्छा शासक नहीं हो सकता है। देश को जोड़ने वाला अच्छा शासक हो सकता है। तो क्या करीब 8-9 महीने पहले ही बिहार की सियासी जमीन पर प्रतीकों से भरे चेहरे अपनी चालें चलना शुरू कर चुके हैं? बिहार की राजनीति में क्या हिंदू एकजुटता वाला मंत्र फिर काम करेगा? क्या बाबा बागेश्वर की कथाओं के जरिए कोशिश उसी मोमेंटम को बनाए रखने की है? इन सभी सवालों के जवाब सिवाय अटकलबाजियों के और कुछ नहीं हो सकते।